हेलो माय क्लास 12th स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ अरुण शर्मा, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, फिर से शुरू करते हैं एक जानदार, धमाकेदार, जबरदस्त, पावरफुल क्लास, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं आज अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत शानदार चुनिंदा न्यूमेरिकल्स, जिनसे हमें बोर्ड के रिव्यू के अकॉर्डिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस जिस भी तरीके के इस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, हम उन पे अच्छे से कमांड कर पाए। राइट? तो अब हम शुरू करेंगे वन बाय वन क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ धमाकेदार अंदाज में एक नए चैप्टर का आगाज करने के लिए। शुरुआत करते हैं 1, 2 एंड 3। फिर से एक बात, लाइफ के 40 मिनट यहाँ स्पेंड कर रहे हो, 40 साल ना सुधर जाए तो कहना, 40 साल जिंदगी मौज की। और वन मोर थिंग बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने देखा आपके बहुत सारे डाउट्स जो लगातार आप अपने भेजते रहते हैं, बट हमारी क्लास का एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो उसके बीच में क्लास को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि भाई आपके सारे डाउट्स को एक बार पॉइंट आउट कर लूं, और अब उनके लिए सारे जितने भी आपके डाउट्स थे उनसे रिलेटेड एक लाइव क्लास हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। आपके सारे डाउट्स से रिलेटेड एक डाउट क्लास हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें जितने भी आपने भयंकर भयंकर डाउट्स मुझे भेजे हैं उनको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट? तो उम्मीद है उस डाउट क्लास में बहुत मजा आने वाला है, बट स्टिल वंस अगेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए एक बार रिदम बन जाए ना तो उसमें हम ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए आपके लाइव जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे क्वेश्चंस, उनको हमने एक बॉक्स में रख लिया है, और जल्दी ही हम उस बॉक्स को ओपन करेंगे और शुरू करेंगे एक डाउट क्लास। राइट? तो अगली 2-3 क्लासों में डाउट क्लास आपका इंतजार करेगी। अभी फिलहाल के लिए चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, कॉपी पेन लेके तैयार होना, शुरू हो जाओ। इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, जो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एक पहले क्वेश्चन में जो कोटेशन दी है पहले उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए सेल ऑफ ईएमएफ ई, एक सेल जिसका ईएमएफ ई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, उसको एक बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल से जोड़ा। द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस रेजिस्टेंस, आपको बताना है कौन सा बेस्ट ग्राफ होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बिल्कुल एक्यूरेट रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा एज पर दिस कंडीशन। जब भी आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करने जाएं, पहला काम आपको यह पता करना पड़ेगा उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो यहां पे हमें किस में रिलेशन निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस में और आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। कैसे निकालेंगे रिलेशन वो देखते हैं। राइट? तो देखिए भाई, जहां तक हमने पढ़ा था, जब भी कोई सेल डिस्चार्ज होता है क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम सेल के डिस्चार्ज होने के केस में? राइट, आपने सही कहा, हम फॉर्मूला यूज करते हैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसमें V क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल। E क्या होता था हमारे पास? EMF ऑफ अ सेल, एंड I करंट, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। इन सब से क्या, यस, यहां से पहले हम लोग रिलेशन डेवलप करेंगे ना। चलो शुरू करते हैं। करंट का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था इसी चैप्टर के लिए, वो था I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये करंट का फॉर्मूला होता था जो एक बैटरी से करंट पास हो रहा है उसका। अगर इस फॉर्मूले को मैं यहां पे यूज करूं तो V इज इक्वल टू E माइनस, व्हाट अबाउट द I? देखो I की वैल्यू ये रही, E अपॉन R प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाई स्मॉल r। मैंने करा क्या, बस यहां जो I है ना, इस I की वैल्यू को यहां पे रिप्लेस किया, और जब मैंने I की वैल्यू को यहां पे रिप्लेस किया तो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। इससे भी क्या, V इज इक्वल टू, मैंने कॉमन ले लिया इसमें E, और जब मैं E कॉमन ले लूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये एक अच्छा खासा रिलेशन है जो हमारे इस ग्राफ का आंसर दे सकता है। कैसे? सपोज इफ आई इंक्रीज द रेजिस्टेंस, अगर मैं रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू को इंक्रीज करूं
देखो जैसे जैसे इस आर की वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा ये वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। मैंने कहा जैसे जैसे कैपिटल आर की वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा आपका ये आर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये पूरी वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज। और इसके डिक्रीज होते ही आपका पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू। मींस V और R में एक रिलेशन बन रहा है क्या, कि अगर मैं इस कैपिटल R की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो मेरा V भी साथ साथ इंक्रीज होता है। तो अब ग्राफ में चलते हैं, ऐसा कौन सा है जो इस चीज को शो कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो पहला वाला हमारे पास ग्राफ दिया है वो इसको शो कर सकता है? देखो ना, R की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, साथ साथ आपके पास V भी तो इंक्रीज हो रहा है। बात बन सकती है, सोचेंगे इस बारे में। जरा दूसरे के बारे में देखो, ये डायरेक्टली तो कभी होता ही नहीं है क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट है। ये तो डिक्रीज, बहुत ही गलत। इसमें भी डिक्रीज, बहुत ही गलत। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा मिला, ये वाला। आर की वैल्यू इंक्रीज साथ साथ वोल्टेज भी इंक्रीज, और जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो आपका बेस्ट आंसर जो हुआ वो हुआ आपका पहला ऑप्शन, राइट। एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लो जैसे जैसे मैंने समझाया। मैंने फॉर्मूला लगाया V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, करंट की वैल्यू को यूटिलाइज किया, फॉर्मूला सेल से निकलने वाले करंट का E अपॉन आर प्लस आर, और उसको जब यहां रिप्लेस किया तो ये V और R में रिलेशन, R इंक्रीज साथ साथ V भी इंक्रीज। एक सुंदर सा क्वेश्चन, बढ़िया सा, नोट करो। शुरू करेंगे इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन। गुड, बहुत जल्दी जल्दी नोट करते हो भाई, स्पीड बहुत फास्ट है तुम लोगों की, वेरी गुड। इसी स्पीड का तो हम लोगों को इंतजार है कि कितनी जल्दी आप नोट करते हो। अब हम शुरू करते हैं अपना एक सुंदर सा दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन स्टडी करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे अगर फिजिक्स में कुछ पसंद आया तो सेल, मतलब मेरा फर्स्ट क्रश रिलेटेड टू फिजिक्स कौन था, सेल। बहुत अच्छा लगता है, राइट। जिसमें एनर्जी है, किसी को भी चला सकता है, किसी को भी घुमा सकता है, किसी को भी रोशन कर सकता है, किसी को कुछ भी बना सकता है, इज माई फर्स्ट क्रश। तो क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट कमिटेड 10 ड्राई सेल्स, मतलब उसके पास कितने सेल हैं, 10 ड्राई सेल, ईच ऑफ ईएमएफ ई, हर सेल का ईएमएफ है ई, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, हर एक का। कहता है कि इन सबको से सीरीज में कनेक्ट किया, इन सीरीज, बट बाय मिस्टेक, बट गलती से, द वन सेल गेट रॉन्गली कनेक्ट, उसने एक सेल को गलत जोड़ दिया। द नेट ईएमएफ एंड द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। बढ़िया, गलती की है, भुगतना तो पड़ेगा, वो भी हमें ही। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जैसा उसने हमसे कहा कितने सेल है हमारे पास, टोटल 10 सेल। तो भाई मैं 10 सेल बना देता हूं अच्छे से समझने के लिए। 1, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, थर्ड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फोर्थ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिफ्थ, सिक्स्थ, ज्यादा हो गए, सेवेंथ, जल्दी जल्दी एट्थ, और जल्दी नाइन्थ। यहां तक तो भाई कितने सेल है मेरे पास, जी हाँ मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, आप समझ गए कितने सेल है मेरे पास यहाँ पे। अब देखो हर एक सेल का ईएमएफ कितना है मेरे पास, ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ई स्मॉल आर, ई स्मॉल आर, ई स्मॉल आर, सबके लिए, राइट। और सब कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। तो हुआ क्या आखिर, कितने हैं ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेल, और 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। 9 सेल उसने सीरीज में कनेक्ट किए, बढ़िया। और एक सेल उसने उल्टा जोड़ दिया। चलो उस उल्टे वाले सेल की तरफ भी देख लेते हैं, कैसे जोड़ दिया इसने उल्टा भाई। अब इसने उल्टा कैसे जोड़ा होगा, देखो ये होता है रॉन्ग कॉम्बिनेशन, राइट। सीरीज में हमेशा पहले सेल का जो निगेटिव है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ता है, बट यहां क्या करा उसने, रॉन्ग क्या करा, निगेटिव जो था उसको भी निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। यही एक सेल था जो रॉन्ग अटैच था। अब आपकी कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। उसने पूछा कि नेट ईएमएफ कितना, सीरीज में जिन सेलों में सेम डायरेक्शन में करंट जाता है उनका ईएमएफ अटैच हो जाता है। तो देखते हैं कि करंट की वैल्यू कहाँ है। सब में सेम डायरेक्शन में करंट था, देखो कितने सेलों में सेम डायरेक्शन में करंट जाता हो दिख रहा है आपको, 9 सेल्स में। लेकिन वो जो इकलौता एक सेल है उसमें करंट कहाँ जाएगा, अपोजिट। तो हम लोग क्या करते थे, जिन सेलों में सेम डायरेक्शन में करंट है उनका ईएमएफ तो ऐड,
और जिसमें अपोजिट उसको माइनस, तो कितना हो गया टोटल ईएमएफ 9। टोटल ईएमएफ हो गया मेरे पास देखो 9 तो हो गया जो सेम अटैच है, माइनस करना पड़ेगा उस अकेले एक को जो अपोजिट अटैच है। इस तरीके से कितना ईएमएफ आया मेरे पास 8E, मतलब एक का 8 टाइम। व्हाट अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, भाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो कैसे जोड़ लो, एक ही फॉर्मूला होता है सीरीज का, कौन सा R1 प्लस R2 और कहां तक Rn तक। मेरे पास सारे रेजिस्टेंस एक ही वैल्यू के थे, कितनी R, कितने रेजिस्टेंस थे 10, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया 10R। इससे क्या समझ में आया कि ऑप्शन कौन सा सही सा बना, बैटरी का टोटल ईएमएफ 8E, टोटल रेजिस्टेंस 10R, ये वाला ना, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, मजेदार, अच्छा क्वेश्चन था। नोट करिए, ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं और बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इनमें ट्विस्ट होता है, समझने के लिए कुछ नॉलेज होती है, राइट। तो स्टार्ट करिए, ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिखना जब तक मैं कहीं और से कोई दूसरा क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूं आपके लिए, राइट। क्वेश्चन तो बढ़िया था भाई, बात सही है। मुझे आपके सारे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे जो आप लगातार क्वेश्चनों की बौछार कर रहे हो मेरे ऊपर वो भी दिख रहे हैं, बट अभी कंटिन्यूसली टाइम कम है, तो एक स्लैब को लेके चलते हैं ताकि हम फिक्स टाइम में अपने सारे क्वेश्चन कर पाएं। बाकी जो आपके डाउट्स हैं बहुत जल्दी डाउट सेशन लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन वन बाय वन देख लेंगे, आने दो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो अगले क्वेश्चन पे भी काम शुरू करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या कहा गया है, 2 वायर, वन ऑफ कॉपर मतलब मेटल एंड अनदर ऑफ मैग्नीन, मतलब सीधे सीधे मैग्नीन एलॉयल हो गया, हैव द सेम रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है सेम, एंड इक्वल थिकनेस, और दोनों की थिकनेस यानी एरिया भी क्या है सेम, विच वन इज लॉन्गर, गुड क्वेश्चन, विच वन इज लॉन्गर, कौन सा बड़ा होगा वायर, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई तो करेंगे भाई। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले हमें ये तो पता चले रेजिस्टेंस जो उसने कहा इक्वल, देखो फिजिक्स की सबसे अच्छी ईमानदारी, जो गिवन होगा ना सॉल्यूशन उसी से होगा, उसने बोला ना दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो सॉल्यूशन भी इसी से ही होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एज वी नो कितना होता है, रो एल अपॉन ए, इसमें हमें पता है आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, एल को लेंथ और ए को एरिया। उसे किस चीज पे डिस्कशन करना है, लेंथ पे। तो देखते हैं कि लेंथ का फॉर्मूला बना क्या, राइट। तो एज पर दिस आर ए अपॉन रो, ये हो गया फॉर्मूला। इसमें क्या क्या चीजें समझ में आती हैं, जो हमें क्वेश्चन में कहा है उसने कि जो दोनों वायर हैं दोनों का रेजिस्टेंस सेम, तो इसका तो झंझट ही खत्म कि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है सेम, दोनों की थिकनेस सेम मतलब एरिया भी सेम, तो बचा गया सिर्फ रो, मतलब लेंथ सीधे शब्दों में किस पे डिपेंड कर रही है, 1 अपॉन रो पे। अब ये रो क्या होता है, रजिस्टिविटी, और आपको पता होना चाहिए कि जो भी मेटल्स होता है मेटल की रजिस्टिविटी क्या होती है हमारे पास सबसे ज्यादा, और एलॉयल की रजिस्टिविटी उससे कम। व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपका पहले कॉपर था ना वो है एक मेटल, और मेटल की रजिस्टिविटी क्या बताया मैंने, जितने भी मेटल होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी होती है हाई, किससे हाई होती है, जितने भी आपके एलॉयल्स होते हैं उनसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कॉपर है वो एक मेटल है और उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए कम। तो आंसर क्या आया, लेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी कम है, ये रहा एलॉयल, इसकी रेजिस्टिविटी कम इसलिए इसकी लेंथ ज्यादा। सुंदर सुंदर सा लॉजिकल सा क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा, और उतना ही लॉजिकल उसका आंसर, राइट। क्वेश्चनों में दम है और उन सबसे भी ज्यादा आप में दम है, राइट। ठीक है, और बाहर ठंड बहुत हो रही है तो उससे अच्छे तरीके से बचने के लिए अंदर घर में बैठ के सामने स्क्रीन ऑन करो और लगातार क्वेश्चन करने शुरू कर दो, बेस्ट। पापा की डांट से भी बच जाओगे, पढ़ाई भी हो जाएगी, ठंड से भी बच जाओगे। देखो भाई, एक दूसरा क्वेश्चन जो आपका इंतजार कर रहा है,
अब इस क्वेश्चन की कहानी क्या है, पहले उस पर बात करते हैं, राइट। तो देखो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। उसने कहा है टू मेटेलिक रजिस्टर आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज, मतलब दो मेरे पास मेटल के रेजिस्टेंस है जिनको पहले मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, फिर कहता है देन इन पैरेलल, और दूसरी बार उनको पैरेलल में कनेक्ट किया अक्रॉस द डीसी, डीसी सप्लाई से। प्लॉट अ वीआई ग्राफ, जैसा हमें प्लॉट कर रखा है इन दोनों केसेस के लिए, विच वन रिप्रेजेंट द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड विच वन रिप्रेजेंट द सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सा तो पॉइंट पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा सीरीज को, हम दोनों पे बात करेंगे। और क्यों, ये जो y था ना ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो इस y पे पहले काम करते हैं, राइट। तो देखिए जरा सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसकी थीम पे चलेंगे। जैसा हमें पता है कि वन थिंग शुड बी क्लियर, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो, किस में कनेक्ट करते हो, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो, तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या आता है, R1 प्लस R2, और ये कहां तक चलता है, Rn तक। मीन सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। एक तो आपका ये है स्टेप जो आपको याद रखना है कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज। व्हाट अबाउट द पैरेलल, यस, अगर आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो फॉर्मूला आता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और ये कहां तक, 1/Rn तक। मींस पैरेलल में रिवर्स आ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, ये आपका दूसरा हैशटैग। तो आपकी इंफॉर्मेशन में क्या क्या समझ में आया, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन इसका अपने ग्राफ से मतलब क्या, उसमें देखते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ए का और बी का एंगल दोनों का अलग अलग है, बस ये जो एंगल है ना यही कहानी गड़बड़ कर रहा है। तो मैं इसको यहां से अटैच करता हूं, राइट। कैसे, देखो सपोज अगर मैं यहां लेता हूं स्लोप, ये किस में बात कर रहा हूं मैं, ग्राफ में। तो अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो मैथ्स में सुना है स्लोप क्या होता था, यस, स्लोप होता था y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। मेरे पास y में क्या है, देखो मेरे पास y में है करंट, और x में क्या है मेरे पास, वोल्टेज। मैंने क्या कहा, y में क्या है मेरे पास, करंट, और x में क्या है मेरे पास, वोल्टेज। तो मेरा स्लोप कितना हो जाना चाहिए, मेरा स्लोप हो जाना चाहिए I अपॉन V। चलो ये तो बढ़िया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I, राइट। इस फॉर्मूले से क्या समझ में आता है, अगर मैं इन दोनों को रिलेट कर लूं आपस में, तो मुझे तो ये समझ में आया कि जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल। वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन हो गया। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, बहुत ही बढ़िया, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अब देखो जरा स्लोप किसका कम है, ए का या बी का। जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बी का स्लोप है वो कम है, और स्लोप किसका ज्यादा है, ए का। बी का स्लोप कम है और ए का स्लोप ज्यादा है, तो बस हो गया सॉल्यूशन। सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, की फैक्टर नंबर 1। स्लोप और रेजिस्टेंस में इसके हिसाब से, ड्रॉ के हिसाब से क्या रिलेशन आया, स्लोप और रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल। स्लोप किसका कम है, बी का। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, बी का। दैट्स गुड, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, बी का। और अगर रेजिस्टेंस बी का ज्यादा है तो ज्यादा वाले कौन सा होते हैं, सीरीज। तो इसका मतलब बी किस में हो गया, सीरीज में। और अगर बी सीरीज में है तो ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पैरेलल को। एक बहुत शानदार, जबरदस्त, जानदार, धमाकेदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कर लो, मजा आ जाएगा। फिजिक्स में पढ़ना है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, अलग ही आगाज है। और रेजिस्टेंस सबका पापा, राइट। तो शुरू करिए, अच्छे से इन्हें नोट करना, तब तक हम एक दूसरा क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं आपके लिए, जबरदस्त, राइट। चलो बढ़िया, तुम तो आराम से रजाई में बैठ के क्वेश्चन कर रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। थोड़ी मेहनत का फल मिलना चाहिए, राइट। तो अब जो क्वेश्चन बताए हैं उनको रिवाइज जरूर करना ताकि बोर्ड में बहुत सारा स्कोर आए। क्लियर, चलिए
एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शुरू करें यस। देखो भाई, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, चलो ध्यान से पढ़ते हैं इस अगले क्वेश्चन को। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालने को कह रहा है ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं मुझे गिवन क्या और मुझे करना क्या है, राइट। पहला काम तो यही करते हैं, हमें निकालनी है एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, राइट, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया। और गिवन क्या है हमारे पास, एरिया। कितना एरिया है हमारे पास, 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, कितना करंट लेके बैठा है ये वायर, 1.5 एम्पियर। फिर वो कहता है एज्यूम, ये मान के चलो, द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पता क्या होती थी, स्मॉल एन, जिसको बोलते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास जो स्मॉल एन है वो है 9 × 10⁻28 मीटर क्यूब। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर, आप जरा इसको ध्यान से समझना। क्या है ये, 10⁻28। इज इट क्लियर, राइट। टाइपर ही तो है, गलती हो जाती है। तो अब हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे फाइंड करेंगे, आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी ना कल, तो समझाया था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। ध्यान दिया करो, कॉपी निकाल के देख लो, उसमें लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन ये होता है I = NEAVD। याद आया ना, I = NEAVD। कहानी खत्म, यही तो राज छुपा हुआ था। ओ भाई मजा आ गया, वाह। I/NEA, एक सुंदर सा फॉर्मूला तैयार हो गया जिससे मैं क्या निकाल सकता हूं, VD कैसे काउंट करते हैं, अब देखते हैं कैलकुलेशन। तो VD निकालने के लिए पहले मैंने I की वैल्यू जो है 1.5 एम्पेयर यूज करी, N की वैल्यू 9 × 10⁻28 यूज किया मैंने, ये रहा 9 × 10⁻28 जो हमारे पास N था। E की वैल्यू तो मेरे को बचपन से पता थी, 5/3 10⁻⁻19। इसको हम लोग 1.6 × 10⁻⁻19 भी ले सकते हैं, बात एक ही है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस इसलिए। और एरिया ये है हमारे पास 1 × 10⁻⁻7। मैंने सारी वैल्यू फिल कर दी। अब क्या करना है, अब करना है भाई जादू। सिर्फ कैसे जादू करेंगे वो देखते हैं, राइट। सबसे पहले 3 × 9, बहुत ही बढ़िया, 3 से कट गया सीधा। 3 से इसे कैंसिल करो 0.5, ठीक है। 5 से इसे कैंसिल करो 0.1, ये सब आपके लिए। यहां से वैल्यू क्या आई हमारे पास, वैल्यू आई हमारे पास ऊपर तो बचा 0.1, नीचे क्या क्या बच रहा है देखो, पावर ही पावर, सब कुछ गायब। ये कितना है, -19 और -7, -26 -19 -7, इनको ऐड किया तो -26 और प्लस की 28 पावर, तो 28 में से 26 माइनस करो, 2 बचा, और वो ऊपर जाए कैसा हो गया, -2। इसको और क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ माइनस का इतने मीटर पर सेकंड। ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मौज कर रहे हो भाई, आराम से क्लास में बैठ बैठ के, आराम से रजाई में बैठे हो, क्वेश्चन करे आ रहे हो, ठीक है। चाय वाय पी ली, नहीं पी ली, चाय पियोगे, ठीक है। अभी अरेंज करता हूं, ये आ गई मेरी चाय, राइट। जब तक तुम क्वेश्चन नोट करो, आई विल ट्राई। बढ़िया, जानदार, फर्स्ट क्लास। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं इसी बात पे, कुछ एनर्जी सी आ गई ना इसलिए। देखो भाई, एक सुंदर सा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इस पे काम करते हैं। कहा क्या है, क्या कह दिया कवि ने, वाह वाह वाह। हमें कहा गया 2 बल्ब्स आर रेटेड P1V एंड P2V। P क्या होता है पावर, V क्या होती है वोल्टेज। बढ़िया, मतलब 2 बल्ब हो गए। तो पहले हम लोग गिवन पार्ट पे काम करेंगे। ये हो गया बल्ब A,
ये हो गया बल्ब बी, दो बल्ब जिसको नाम दे दिया मैंने, एक भाई का नाम ए, दूसरे भाई का नाम बी। एक पे लिखा हुआ है P1V, मतलब इसकी पावर P1 और वोल्टेज V। दूसरे पे लिखा हुआ है P2V, मतलब इसकी पावर P2 और वोल्टेज V। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत ध्यान से सुनना, पहले राउंड में उसने इनको कैसे कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में। चलो बात करते हैं आगे। और फिर कैसे कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल में, अक्रॉस अ सप्लाई ऑफ वोल्टेज V। दोनों का जो सप्लाई वोल्टेज है वो कॉमन है, यानी V, लेकिन दोनों को पहली बार उसने सीरीज में जोड़ा और दूसरी बार पैरेलल में। कहता है पावर डिसिपेटेड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। इन दोनों कॉम्बिनेशंस के लिए सीरीज में और पैरेलल में जो पावर निकल के आ रही है वो कितनी कितनी होगी, ये पूछा। चलो अब तो चाय पी ली, अब तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं, राइट। देखो भाई, तो सॉल्यूशन करते हैं, राइट। सॉल्यूशन करने के लिए राउंड 1 जो उसने पहले आपको यूज करने को कहा है, वो कहा है फर्स्ट केस में दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया। बढ़िया, सीरीज में कनेक्ट किया गया। मैं क्या करता हूं ना, पहले दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। कैसे, आपको पता है रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता था पावर की फॉर्म में, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं निकालता हूं इनकी सुंदर सुंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P1, ये मिला मुझे पहले का रेजिस्टेंस। बढ़िया, ऐसे ही दूसरे का रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P2, ये मिला मुझे दूसरे का रेजिस्टेंस। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो भाइयों, इस फॉर्मूले को यूज करके मैंने पहले का रेजिस्टेंस निकाला, मैंने दूसरे का रेजिस्टेंस निकाला, और फिर मैं दौड़ गया सीरीज वाले पार्ट पे। जब मैं इन्हें सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो दोनों बल्बों के रेजिस्टेंस भी तो कनेक्ट होंगे। बढ़िया। और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये मैंने सीरीज में फॉर्मूला यूज किया। इससे क्या सीरीज के फॉर्मूले से क्या, यही पूछ रहे हो ना। यस, पहले का रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरे का रेजिस्टेंस ये रहा, इन्हें मैं यूज कर लेता हूं। तो सीरीज में कितना आएगा, देखो आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर मैं इससे निकालने की कोशिश करूं नेट रेजिस्टेंस, तो कितना आएगा मेरे पास, वी स्क्वायर अपॉन पी नेट। और ये कौन सा वाला नेट, मतलब सीरीज का। तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं PS। तो ये हो गया हमारा सीरीज में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, राइट। इससे क्या इफेक्ट पड़ा भाई, इस वाले पर R1 की वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन P1, R2 की वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन P2। जरा देखो, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इनसे क्या होने वाला है, V मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, क्या बचना है, 1 अपॉन PS इज इक्वल टू वी स्क्वायर 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, राइट। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, ये आया जादू वाला आंसर, 1 अपॉन PS सीरीज में P1 P2 और P1 प्लस P2, मतलब सीरीज में पावर कितनी आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। ये तो हो गई कहानी सीरीज की। मतलब सीरीज में जब उन बल्बों को जोड़ा इतनी पावर थी, बहुत बढ़िया। अगर पैरेलल में जोड़ा होता तो, एक नए कलर से शुरू करते हैं पैरेलल के लिए। नेक्स्ट केस पैरेलल, अगर इन दोनों बल्बों को पैरेलल में अटैच करते तो इनके रेजिस्टेंस भी तो पैरेलल वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जुड़ते। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता था, यस, पैरेलल का फॉर्मूला होता था 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बढ़िया, मैं इनकी वैल्यू प्लेस करता हूं। तो देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यू आएगी वही। सबसे पहले अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 1 बाई 1, पैरेलल में रेजिस्टेंस की 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी मिल रही है, P अपॉन वी स्क्वायर। बढ़िया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास P अपॉन वी स्क्वायर। नेट वोल्टेज तो आपने पैरेलल का लिया है, तो मैं PP कर देता हूं, मतलब PP मतलब पैरेलल में।
1/R1 की वैल्यू कितनी आएगी देखो, अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, 1/R1 की वैल्यू P1/V, बिल्कुल सही, P1/V²। सेम एज ऑन, अगर मैं निकालता हूं R2 की वैल्यू, ये रहा फॉर्मूला, तो 1/R2 मतलब P2/V²। अब ये सारे भी तो हो गए गायब, क्या मिली पावर, पैरेलल में पावर की वैल्यू आई P1 प्लस P2। शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से नोट करो, बढ़िया। तो ये तो था आपका एक 6 का क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन बहुत सारे बाकी हैं भाई, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस एक सुंदर से ड्रॉ में हमसे क्या पूछा गया है वो ध्यान से देखो। हमें कहा गया है इन द सर्किट शो इन द फिगर, दे रखा है सामने सर्किट, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आपको इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस बन सकता है वो आपको काउंट करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। एंड ये भी बताना है, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, कि जो CD वाला पोर्शन होगा, कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में आपसे करंट भी पूछा जा सकता है, आपसे वोल्टेज भी पूछा जा सकता है, वॉटेवर कुछ भी, हम दोनों निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका टोटल रेजिस्टेंस। एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, कैपेसिटर क्या होता था, जिसका एक प्लेट तो पॉजिटिव से कनेक्ट, दूसरा किससे, निगेटिव से। एक्स्ट्रा चार्ज कहां भेज देगा, वो निगेटिव उठा के अर्थ को भेज देगा। यानी कहानी यह है कि भैया जिस भी रेजिस्टेंस से पहले कैपेसिटर लग गया वो रेजिस्टेंस करंट विहीन, उसे करंट मिलेगा ही नहीं, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग, जब भी आप किसी रेजिस्टेंस के आगे कैपेसिटर लगा हुआ देखो, समझ जाओ उसके आगे करंट जा ही नहीं रहा, वहां से आपका सर्किट थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो मैं यहां पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जो हमें दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग करंट यहां से निकलेगा, देखो ये निकला करंट, कितना करंट निकल रहा है, आई, कहां तक पहुंचा, ए तक। जब वो ए तक पहुंच जाएगा तो इसके होंगे दो पार्ट, ऊपर गया करंट I1, नीचे गया करंट I2। ये I1 यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, लेकिन सी से आगे नहीं जाएगा, क्यों, क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। तो इसके लिए तो बेचारा देखते ही रह गया, करंट कुछ भी नहीं मिला। और ये जा रहा है आपका करंट कितना, I1, यहां पे आगे दोनों मिक्स हुए, I1 प्लस I2, और वापस करंट I1 प्लस I2, जिसे आप I के इक्वल ले सकते हो, वापस अपने सेल में चला गया, राइट। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालें, पहला काम तो वही करते हैं। रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल। इन दोनों को तो काम ही खत्म हो गया, ये तो डमी थे, साइड हीरो जिनका कोई रोल ही नहीं है। हमें मालूम पड़ा ये जो 3 ओम है और ये जो 3 ओम है कैसे कनेक्ट है, यू आर राइट, सीरीज में। ये 3 और 3 अगर सीरीज में कनेक्ट है तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3, इट मीन्स 6 ओम। बहुत ही बढ़िया, तो ये तो हो गया 6 ओम। अब अगर ये 6 हो गया, इसका क्या, नीचे वाले का कितना होगा, यही जानना चाह रहा हूं। पहले एक बार रिकंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूं, एक कुछ नया, एक नई चीज। ये आपकी बैटरी थी 15 वोल्ट की, आपने इनको कनेक्ट कर लिया, इनकी जगह पे आ गया एक रेजिस्टेंस, ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, ये नीचे वाला चल रहा है। ये जो आपने कनेक्ट करके निकाला 3 और 3 कितना हो गया, ये 6, ये दोनों, और ये नीचे कितना चल रहा है आपके पास, 3 ओम। उसके बाद ये नीचे किससे कनेक्ट है, 3 ओम के रेजिस्टेंस से, और ये ऐसे, ये इसका न्यू रिकंस्ट्रक्टेड ड्रॉ, ठीक। इसमें मैंने 3 और 3 को 6 में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या, करंट फिर से देखो, आई था, इसमें तो कितना भेजा था आपने, I2, ऊपर कितना करंट जा रहा था, I1, राइट। अब ये 6 और 3 किस में हो गए, पैरेलल में। अगर 6 और 3 पैरेलल में है तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, देखो 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। एल्शियम हो गया इसका 6, 1 प्लस 2, 3/6, 1/2 मीन्स
ये आ गया हमारे पास 2 ओम इन दोनों का। और अगर ये 2 ओम हो गया तो 3 कैसा है इस 2 के साथ सीरीज में, राइट आंसर। तो आप क्या कहेंगे, 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज। और अगर ये सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस हो गया 2 + 3 मीन्स 5 ओम। बढ़िया। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, जो आपका पहला पार्ट था कि इस पूरे डिवाइस का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5। फिर उसने करंट के बारे में भी पूछा था। I1 I2 कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी। तो पहले मैं I निकालना सिखाता हूँ। हाउ कैन यू फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, जिसका फॉर्मूला होता है बैटरी से निकलने वाले करंट का टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है, एक ही तो बैटरी है इकलौती, 15 15। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वेरी गुड, 5 ओम। इंटरनल है ही नहीं, कितना आया निकल के, अगर हम इसे सॉल्व कर ले तो ये आया हमारे पास 3 एम्पियर, राइट। मतलब 3 एम्पियर का करंट ये आपकी बैटरी दे रही थी। तो इससे क्या, हमें तो I1 I2 निकालना था, सही क्वेश्चन। इसको यही निपटाएंगे अब हम। I1 + I2 दोनों को ऐड किया तो मिला हमें 3। ये I1 और I2 का रेशो कितना, सिंपल फंडा, I = V/R। ये तो पैरेलल में है ना, यस, ये दोनों पैरेलल में है, 6 और 3। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं फिलहाल, राइट। तो I = V/R, V/6, नीचे के लिए V/3। सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है फिलहाल। 3/6, 1/2 हो गया इनके करंट का रेशो। तो बेटा जी अगर कोई आपसे I1 पूछे ना, तो I1 कैसे निकालोगे, रैशनल नंबर 1, सम 3, टोटल करंट 3, 1 एम्पियर। कोई आपसे I2 पूछे तो रैशनल नंबर 2, सम 3, टोटल करंट 3, कितना आया, 2 एम्पियर। इस तरीके से इस सर्किट में हमने करंट भी निकाल दिया और रेजिस्टेंस भी निकाल दिया। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से नोट करो, राइट। तब तक देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या मिल सकता है। बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ ही जाए, उसको भी देख लेते हैं। जब इतने उठा के पटक दिए तो 2-4 और सही, राइट। तो एक बार फिर से सुंदर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये सुंदर सी ड्राइंग जो हमें दी हुई है, इसमें क्या पूछ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कैपिटल आर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। आपको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है जो इस फिगर में दे रखा है, और कहता है सो दैट द करंट इन द सर्किट इज 0.2 एम्पियर। करंट कितना आ रहा सर्किट में, 0.2 पहले ही बोल दिया। व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बी एंड ई, और बी और ई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, राइट। तो शुरू करते हैं। देखो भाई, ये सारे क्वेश्चन ना हमारे डायरेक्टर सर, जो हमारे बिल्कुल मार्केटिंग हेड हैं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं एकदम खतरनाक से, और सामने भेज देते हैं। अब उन्हीं क्वेश्चनों को एनकाउंटर कर रहे हैं हम 1 बाय 1। तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को भी देख ही लेंगे, जब इतने कर दिए तो इसको भी देख ही लेंगे, राइट। चलो, क्या कह रहा हो, जब बोल दिया तो देख ही लेंगे, यस, जब बोल दिया तो देख ही लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या समझ में आया, सबसे पहले हमें जो करंट पास हो रहा है बैटरी से 0.2, वो हमें दिखाई दे रहा है, राइट। आप भी देख पा रहे होगे, सेम करंट ऐसे घूम के चला गया। मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो टेढ़ा मेढ़ा स्लॉट है इसको सॉल्व करता हूँ, राइट, टेढ़े मेढ़े स्लॉट को। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 5 एंड 10, ये दोनों किस में है, ये दोनों तो सीरीज में है। देखो 5 एंड 10 आर इन सीरीज, तो इनकी जगह पे एक ही रेजिस्टेंस लगा देना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो इनकी जगह पे एक ही हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रहा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। अब आप 10 और 5 को भूल जाओ, इनकी जगह पे कितना रेजिस्टेंस आ चुका है, 15। ये 15, ये 10, ये 13, सबका एक पॉइंट तो एक जगह पे अटैच हो रहा है, और बैलेंस एक पॉइंट पे, यानी ये सारे किस में हो गए, पैरेलल में। तो अब मैं इनकी पैरेलल में वैल्यू निकालता हूं। कैसे, क्या क्या बताया मैंने, 30 ओम, 10 ओम, और जो रिजल्टेंट आया था 15, सारे हैं पैरेलल में, राइट। 30 ओम, 15 ओम,
वो लास्ट वाला, एंड 10 ओम आर इन पैरेलल। ये सिंबल है पैरेलल का। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पैरेलल का फॉर्मूला 1/R1 मतलब 30 प्लस 1/R2 मतलब 15 प्लस 1/R3 मीन्स 10। बढ़िया। अब अगर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 1/RP इज इक्वल टू 30 हो गया एल्शियम। 1 प्लस 2 प्लस 3 6/30 1/5 मीन्स जो टोटल रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो हुआ 5 ओम। क्लियर? यहां तक तो बात समझ में आएगी। इस पूरे तीन ताम का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 5 ओम हो गया। तो क्या इसको रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हम? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको रिकंस्ट्रक्ट करके बताता हूं ये कैसा दिखाई देगा। देखो, ये है वो खतरनाक चीज आर जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें करंट कितना जाता हो दिखाया गया हमें 0.2 एम्पियर। उसके बाद ये तो इन सब की वैल्यू थी, कितनी वैल्यू हमारे पास इन सब की? 5 ओम। उसके बाद फिर से एक बैटरी लगी हुई थी। इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो दे रखा है हमें 0.2 एम्पियर। ये कनेक्ट था हमारे पास बी से, ये हो गया हमारे पास ई, और यहां पे एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट है 15 ओम की वैल्यू वाला, और ये रहा हमारा एक सेल 3 वोल्ट का। ये मैंने इसका रिकंस्ट्रक्शन कर दिया छोटा सा, इन तीनों को उठा के एक बना दिया 5 ओम। अब क्या करने वाले हो? आर ही तो निकालना है, तो अब क्या करना है? सीधा आर की वैल्यू निकालते हैं। कैसे? मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ किरचॉफ लॉ, वन शॉट में खत्म। किरचॉफ लॉ कैसे करेंगे अब वो देखते हैं, राइट? तो देखिएगा, यहीं पे निपटाते हैं, यहीं निपटाते हैं। किरचॉफ लॉ कैसे? शुरू करते हैं चलना क्लॉकवाइज, जैसा हमने पहले ही कहा था। तो हम यहां से चल रहे हैं, दौड़ो 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 दौड़ो। पहला रेजिस्टेंस कौन सा मिला? 5। देखो, मैं भी ऐसे चल रहा हूं, 5 ओम में करंट भी ऐसे चल रहा है, सेम डायरेक्शन। ये देखो ना, करंट ऐसे आया घूम के फिर ऐसे चला गया। तो 5 ओम में करंट है 0.2 और दोनों की डायरेक्शन है सेम, तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। मींस 5 ओम तो रेजिस्टेंस, करंट की वैल्यू हो गई 0.2, ये हो गया मेरा पॉजिटिव। फिर हम पहुंचे मूव करते हुए इस अननोन रेजिस्टेंस आर पे। करंट कितना है इसमें? 0.2। तो मुझे क्या करना चाहिए? 0.2 तो करंट और रेजिस्टेंस हो गया आर। फिर हम चले ऊपर, कितना रेजिस्टेंस मिला? 15। इसमें भी करंट कितना है? 0.2। तो यहां पे आएगा हमारे पास, इसको भाई नीचे, ओहो एक काम करते हैं, इसके लिए जगह चाहिए, राइट? तो इसको जगह बना के हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां देखो, वन शॉट में फिर से ऐसे चले, 5 ओम, कितना करंट था? 0.2। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 0.2, इसका समस्या खत्म। फिर आप आए आर वाले में, करंट है इसके अंदर आर, तो रेजिस्टेंस, करंट है 0.2, इसकी प्रॉब्लम खत्म, राइट? फिर आप पहुंचे ऊपर 15 इस 15 ओम में करंट है हमारे पास 0.2, इसकी प्रॉब्लम भी खत्म, क्योंकि अब सारे रेजिस्टेंस खत्म, इक्वल टू का साइन लगाया। क्या आएगा देखो, चलना शुरू करते हैं। बैटरीज ये कितने वोल्ट की थी? 8 वोल्ट की। तो देखो भाई, हम चल रहे हैं ऐसे, और इसमें पास होने वाला करंट भी सेम डायरेक्शन में, तो ये 8 वोल्ट तो हो गया पॉजिटिव। बढ़िया, 8 वोल्ट हो गया मेरे पास पॉजिटिव। फिर हम पहुंचे ऐसे 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 ऐसे, हम चल रहे हैं ऊपर, इसका करंट कहाँ आता दिख रहा है? नीचे। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 3। जरा काउंटिंग करो, 5 इंटू 2, 0.2 मतलब 1, आर इंटू 0.2, 15 इंटू 2 3, 8 प्लस 8 माइनस 3 5, आर इंटू 0.2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 4 उधर आके -1 हो गया। तो व्हाट अबाउट द आर? 1/0.2 मीन्स 5 ओम। क्लियर? तो आर की वैल्यू तो मैंने कितनी फाइंड करके दिखा दी आपको? 5 ओम। एक प्रॉब्लम खत्म। बट उसने एक बात और पूछी थी
क्या पूछी थी, क्या पूछी थी? बी और ई में वोल्टेज बता दो। बी और ई में वोल्टेज की क्या दिक्कत है, ये तो खत्म, ये तो कुछ था ही नहीं। बी और ई का वोल्टेज कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज का? V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है इसके अंदर? 0.2। आर कितना है टोटल? 5। कितना आंसर आया बी और ई का? 1 वोल्ट। मजा आ गया, स्वाद आ गया, राइट? तो देखो जरा सारा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए तो आगे दौड़ लगाते हैं, बहुत लंबी दौड़ है अभी तो। हम फिर एक नए क्वेश्चन की तरफ आ गए। इसमें देखो क्या कहता है। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि फर्स्ट ए सेट ऑफ एन इक्वल रजिस्टर। मेरे पास एक बराबर वैल्यू के रजिस्टर हैं जिनमें सबकी वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर। और कितने रजिस्टर हैं मेरे पास? एन। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सबको मैंने सीरीज में जोड़ दिया, सही बात। टू द बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, एक बैटरी से जिसका ईएमएफ है ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। करंट इज एब्सॉर्ब टू फ्लो, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई, जो उसे हमने कैलकुलेट करके, मतलब जो हमें एज पर क्वेश्चन पता चला। तो मैं क्या करने वाला हूं, जो पहली फर्स्ट कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं। गुड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, राइट? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या होता था? एक्सटर्नल। स्मॉल आर क्या था? इंटरनल। और ई क्या था आपका? ईएमएफ। तो इन केस 1, चलो भाई पहले केस में कितना करंट मिल रहा था? आई। कितने सेल थे? एक ही सेल था। ईएमएफ कितना था? ई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था? मान लो कैपिटल आर। नहीं, एन रेजिस्टेंस जोड़े थे उनने, सबकी वैल्यू एन थी। तो टोटल कितना हो गया? एन आर। यही देखने के लिए देख रहा था कि ध्यान है कि नहीं है। कितना हो गया यहां पे हमारे पास? देखो सुंदर सुंदर राइटिंग में एन आर। क्या मिल गया ये मेरे पास? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिर आगे बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, क्या वो है हमारे पास? उसने कहा ना एन इक्वल रेजिस्टेंस कैपिटल आर एच आर कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल कैपिटल आर। तो हमारे क्वेश्चन में जो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है वो भी कितना है? कैपिटल आर। केस 1 स्लॉट फिनिश, राइट? अब बात करते हैं हम लोग सेकंड वाले केस की। क्लियर? तो बच्चों एज पर द फर्स्ट कंडीशन जो मैंने यहां पे करंट काउंट किया वो आया, ईएमएफ तो ई था। कितने रेजिस्टेंस थे? कैपिटल आर, सारे सीरीज में जोड़ दिया। इंटरनल कितना था? कैपिटल आर। करंट मिल गया फर्स्ट केस में, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड केस में वो क्या कहता है? उसने कहा है कि उसने एन रजिस्टर्स जो कनेक्ट थे उन सबको पैरेलल में जोड़ा और उसी बैटरी से लगा दिया, लेकिन करंट पहले से 10 टाइम ज्यादा। तो केस 1 के बाद जरा केस 2 पे काम करते हैं। करंट कितना आने लगा? पहले से 10 टाइम ज्यादा। बैटरी का ईएमएफ वो थोड़ी बदला आपने। क्या आपने इंटरनल बदला? नहीं, आपने बदला एक्सटर्नल। पहले लगे थे सीरीज में, अब किस में जोड़ दिए? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 r2। कहां तक? n तक। मतलब ये कितना आ गया निकल के? r/n, राइट? तो ये वैल्यू हो गई r/n, क्योंकि सारे के सारे उसने पैरेलल में जोड़े। तो 10i इज इक्वल टू, एलशियम ले लेते हैं n, तो ये हो गया NE/r प्लस NR। देखो भाई जब सीरीज में जुड़े थे तब इतना रेजिस्टेंस था, पैरेलल में जुड़ गए तो रेजिस्टेंस 1/में हो गया इतना। अब मैंने क्या करा? दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया। तो अब डिवाइड कैसे करूंगा भाई? देखो 10i जो इक्वेशन थी वो थी मेरे पास NE डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस NR, केस 2 वाली। उसको डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन से। कितनी है वो? E/NR प्लस कैपिटल R। ई से ई उड़ गया, ये कैंसिल हो गया, और यहां पे क्या रहा? डिवाइड बाई आई। आई से आई कैंसिल, तो 10 किसके इक्वल आ गया? बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत आसान था। मतलब कितने सेल जोड़ रखे थे टोटल उसने? 10 सेल लेके घुमाया जा रहा था क्वेश्चन, कभी सीरीज में कभी पैरेलल में, राइट? तोड़ दिया। नोट करो जब तक अगले क्वेश्चन पे काम करेंगे हम।
चलो जब इतने तोड़ लिए, एक आध क्वेश्चन और फायर करते हैं। अब इस क्वेश्चन में फिर से ये नहीं मानेंगे डायरेक्टर साहब, फिर से एक क्वेश्चन में कहा गया कि टू आइडेंटिकल सेल, हमारे पास दो एक जैसे सेल हैं, ईच ऑफ ईएमएफ 1.5, हर एक सेल का ईएमएफ कितना है 1.5, जॉइन इन पैरेलल, दोनों सेलों को किसमें कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल में, दिख रहे हैं ना, दोनों का ईएमएफ सेम सेम है। फिर वो आगे कहता है इस कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस 7 ओम ईच जॉइन इन पैरेलल, ये 7 ओम के दो रेजिस्टेंस भी जोड़ दिए, वो भी पैरेलल, बहुत ही बढ़िया। ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर उसने यूज किया, टर्मिनल वोल्टेज सेल का मिला 1.4, मतलब ये क्या मिला, टर्मिनल वोल्टेज। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, इस सर्किट को शिंक करने की कोशिश करते हैं। शिंक कैसे, ध्यान से देखो और समझो। ये है एक जैसी बैटरीज, और आपने पढ़ा है पैरेलल में जब बैटरी अटैच होती हैं तो वोल्टेज तो सेम ही रहता है। मतलब अगर इन दोनों को तोड़ के मैं एक बैटरी लगा दूं तो उस बैटरी जो एक लगाई है उसका ईएमएफ कितना होगा, 1.5 वोल्ट, बढ़िया। ये तो उस बैटरी का टोटल ईएमएफ। किस में लगे हुए हैं दोनों रेजिस्टेंस, ये तो पैरेलल में लगे हुए हैं, और पैरेलल का फॉर्मूला फिर से वही 1/r इज इक्वल टू 1/r इंटू 2, यानी 1/r लेते थे ना, तो कितना निकल के आ जाएगा, r/2। मतलब अब जो हमारा कॉम्बिनेशन बना उसका रेजिस्टेंस हो गया r/2। मैंने इसको रिजॉल्व करके आपको दिखाया। ये दोनों बैटरी का टोटल ईएमएफ 1.5 बन गया, टोटल रेजिस्टेंस बन गया r/2। क्लियर, नहीं समझ में आया, चलो एक बार फिर से देखो। मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं रिकंस्ट्रक्ट करने वाला हूं। मैं इधर आपको रिकंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। दोनों बैटरी की जगह पे मैंने एक बैटरी लगाई और दोनों रेजिस्टेंस की जगह पे एक। पैरेलल में होने की वजह से बैटरी के वोल्टेज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। रेजिस्टेंस पैरेलल में होने की वजह से टोटल इफेक्टेड रेजिस्टेंस हो गया r/2। अभी क्लियर। ये 7 और 7 किस में है, पैरेलल में, तो इन 7 और 7 को भी सॉल्व करते हैं। 1/7 1/7 7 2, मतलब 7/2, इट मीन्स 3.5 ओम। उनको भी तोड़ दिया। ये एक छोटा सा सर्किट बना दिया मैंने आपके लिए, सब तोड़ फोड़ के। कितना, 3.5 ओम। सॉल्यूशन कैसे होगा सर, ये बड़ी दिक्कत है, सब कुछ तो तोड़ दिया, सॉल्यूशन कैसे करना है। यस, बैटरी से कैलकुलेशन करते हैं। जब टर्मिनल वोल्टेज उसने आपको दे ही दिया 1.4 वोल्ट, तो इसी से सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। ये बैटरी क्या हो रही होगी, डिस्चार्ज, सही जवाब। और अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, उससे भी सही जवाब। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको, प्रॉब्लम आ रही है वैल्यूज कैसे निकालेंगे, यही प्रॉब्लम आ रही है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.4, EMF कितना है 1.5, करंट पता है, नहीं पता, मैं बताता हूं ना, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं। इस पे वोल्टेज कितना है मेरे पास 1.4, करंट मुझे नहीं पता, R 3.5 टोटल। करंट कितना मिला, समझदार, करंट मिला 1.4 अपॉन 3.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, 2/5 करंट की वैल्यू मिल गई। 2/5 इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर हमें काउंट ही करना था, जरा कैलकुलेट करते हैं इसको। 2/5 स्मॉल आर इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.4 मीन्स 0.1, बढ़िया। तो आर कितना हुआ 0.1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। जरा सॉल्यूशन बताओ भाई, कितना निकल के आया आर, ये तो हो गया 0.5 अपॉन 2, डिवाइड तो करना जानते ही हो ना, तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसा रहा, मजा आया। क्वेश्चन में दम था, लेकिन हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नोट करिए फास्ट, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राइट,
दौड़ते हुए बहुत आगे आ चुके हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे काम करेंगे, राइट। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब। लेवल अप कहता है कि स्टेट किरचॉफ लॉ जिसे यूज करना है और उसके बाद आपको बताना है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I1 I2 एंड I3 कितना होगा, राइट। बढ़िया। अब I1 I2 I3 कैसे निकालें, जरा पहले सर्किट पे काम करते हैं। जो सर्किट हमें दिया हुआ है उसमें हमें क्या क्या बताया गया है, पहले वो चीजें देखते हैं। जरा देखो, हमें ये बताया गया है क्वेश्चन के अंदर कि इस सेल से करंट निकल रहा है I3 और वो करंट जो I3 है वो यहां पे I2 की फॉर्म में डिवाइड हो गया और इसमें चला गया I1 की फॉर्म में। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि I3 किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के। ये मुझे की फैक्टर मिला। अब मैं लगाता हूं किरचॉफ लॉ। किस में लगा रहा हूं, पहले ऊपर वाले में। चलना शुरू करेंगे हम लोग A से B पर और फिर D पर, फिर C पर और वापस A पर, ऐसे फुर्ती से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जब चलना शुरू करेंगे तो देखो इक्वेशन भी क्या बनेगी, एक सुंदर सी इक्वेशन बनाते हैं। पहले हमने चलना शुरू किया यहां से, पहला रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है, 4 ओम का। इस 4 ओम में करंट कितना है, I1। बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से 4I1 को पॉजिटिव लेंगे। फिर हम पहुंचे जंप करते हुए यहां पे और हम आ रहे हैं इधर। करंट कितना है इसमें देखो I2, मैं आ रहा हूं, हम चल रहे हैं ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, तो ये कैसा हो गया, माइनस का। यानी प्लस लगा के माइनस लगाते हुए 3 ओम का रेजिस्टेंस और करंट हो गया I2। अब तो कुछ बचा नहीं रेजिस्टेंस में, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। हम चल रहे हैं ऐसे, ये करंट फ्लो करा रहा है ऐसे, मतलब ये वाला बैटरी जो हमारे पास 2 वोल्ट की है अभी फिलहाल कैसी हो गई, नेगेटिव, माइनस का 2 प्लस। आगे चलते हैं, हम घूमते हुए यहां पहुंचे, ये वाली बैटरी देखो, हम भी इधर चल रहे हैं, ये करंट भी इधर फ्लो करा सकती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये वाली बैटरी हो गई प्लस की। ये सारे कॉन्सेप्ट किरचॉफ लॉ के मैंने आपको कल समझाए थे। अगर जरा भी डाउट है कल का वीडियो फिर से एक बार देखो ताकि आपको समझ में आ पाए किरचॉफ लॉ के प्लस माइनस अगर गड़बड़ है तो। कैलकुलेट करते हैं, 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू -1। पहली इक्वेशन हमने सक्सेसफुल बना ली। दूसरी कहां से बनाएंगे, अब हम चलेंगे इसमें, राइट। चलना शुरू किया मैंने C D F E और C में। चलो भाई दौड़ते हुए, कौन सा रेजिस्टेंस मिला, R2। करंट कितना है, I2। इस बार हम सेम है इसमें, तो ये हो जाएगा 3I2 प्लस का। बढ़िया। फिर हम जंप करते हुए आए D से नीचे 2 ओम। अब मैं तो चल रहा हूं ऐसे और इसमें करंट की वैल्यू कैसे आ रही है देखो, I2 I1 वो भी तो ऐसे ही आ रही है, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। प्लस 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट इसमें दिख रहा है मुझे I3, राइट, इक्वल टू का साइन क्योंकि बचा नहीं कुछ भी। ये देखो मैं चल रहा हूं ऐसे, ये करंट फ्लो कर रहा है इधर, यानी ये वाला तो हो गया माइनस का, कलेश ही खत्म। हम चल रहे हैं ऐसे, ये आ रहा है इधर -1। अब मैं आया ऐसे घूम के, इसका करंट भी इधर ही आ रहा है देखो, तो ये हो गया प्लस का, +4। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें जादू करने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है I3 का मतलब क्या है, I1 प्लस I2। वो आपको भी दिख रहा होगा, राइट। ये वैल्यू उठा के मैंने इसमें प्लेस कर दी। आंसर क्या आया, बहुत ही मजेदार, 2I1 3I2 और 2I2 मतलब 5I2 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। दो सुंदर सुंदर इक्वेशन मेरे पास तैयार हो चुकी हैं, मुझे बस इन्हें सॉल्व करना है। कैसे, मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन में, देखो ये मुझे कैसी इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी, 4I1 10I2 इज इक्वल टू 6। मैं ऊपर वाली इक्वेशन उठा के लाता हूं, कितनी इक्वेशन है मेरे पास, 4I1 -3
I2 इज इक्वल टू -1। क्या करूं मैं इनको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिलेशन हो गए, 4i1 वाले तो खत्म। 10 में से 3, 10 और 3 कितना हो गया 13, क्योंकि दोनों हो चुके हैं प्लस के। 6 और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है 7। तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ I2? I2 की वैल्यू हो गई 7/13। मैंने I2 तो निकाल दिया। अब अगर मेरे पास I2 आ चुका है तो I2 आ गया तो बाकी चीजें भी आएंगी भाई, क्यों नहीं आएंगी। इस I2 की वैल्यू को मैं यहां प्लेस कर देता हूं इक्वेशन 1 में। बाय इक्वेशन 1 क्या दिखाई दे रहा है, 4i1 माइनस 3, I2 की वैल्यू कितनी है 7/13, इसकी वैल्यू है 7/13 इज इक्वल टू -1। तो 4i1 इज इक्वल टू -1, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस का 21/13 एलशियम 13। 4i1 इज इक्वल टू 13 -13 प्लस 21। 21 में से 13 माइनस करो, ये हो गया 8/13। वट अबाउट द I1? 8/13 इंटू 4। भाइयों I1 भी आ चुका है, I2 भी आ चुका है, दोनों को देना जोड़, I3 आ जाएगा, वो काम तुम्हारा। नोट करो अच्छे से। चलो भाई, बहुत मेहनत करके थके नहीं हो ना, एनर्जी लेवल हाई रखना, बिल्कुल जोश एकदम हाई, क्योंकि हम बहुत जल्दी निपटाने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से किरचॉफ लॉ आ गया। यूजिंग किरचॉफ लॉ कैलकुलेट द करंट इन द आर्म AC। आपको AC में क्या निकालना है, करंट। ये रहा आर्म AC, A और C, इसमें करंट निकालना है। तो फिर से पहले देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें करंट की पोजीशन क्या है। देखो यहां से हमें दिखाया गया है एरो के साथ कि इसमें करंट जा रहा है I1 प्लस I2, राइट। वो I1 प्लस I2 I1 की फॉर्म में तो चला गया है ऊपर और I2 की फॉर्म में आ गया है नीचे। इट मीन्स यहां पे जो करंट है यह है I2 और ये जो करंट चल रहा है I1, दोनों मिक्स होके यहां से फिर से I1 प्लस I2। अब लगाते हैं किरचॉफ लॉ। 1, 2 एंड 3 स्टार्ट। पहले मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करूंगा। देखो E से चलते हुए F पर गए, F से पहुंचे C पर, C से गए A पर और वापस E पे। शुरू करते हैं किरचॉफ लॉ। देखो कौन सा रेजिस्टेंस मिला है 30, कितना करंट है I1, टपका दो 30I1, ये कैसा हो गया पॉजिटिव। फिर हम पहुंचे ऐसे घूमते हुए इधर 40 ओम, करंट कितना है I1 प्लस I2, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव। तो ये हो गया 40 ओम तो रेजिस्टेंस, करंट है I1 प्लस I2, राइट। रेजिस्टेंस खत्म, तो इक्वल टू का साइन लगाओ। चल रहे थे ऐसे 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 ऐसे, हम भी ऐसे, इसका करंट भी ऐसे, तो 40 हो गया पॉजिटिव, ये हो गया 40। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान। 0 0 0, सबका 0 गायब करो, बची क्या इक्वेशन 3i1 और 4i1 मतलब 7i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 4। एकदम इजी हलवा, राइट। दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे हम, कहां चलना शुरू करेंगे, हम चलना शुरू करेंगे A से, हम पहुंचेंगे C पर, C से हम पहुंचे D पर, D से B पर और वापस घूम के A पे। लौट के बुद्धू घर को आए। शुरू करते हैं चलना। मैं चल रहा हूं, सामने मिल गया 40 ओम रेजिस्टेंस ऐसे, और करंट आ रहा है ऐसे उल्टा, तो ये तो हो गया बेचारा माइनस का। माइनस का 40 ओम रेजिस्टेंस, करंट है I1 प्लस I2। हम आए इधर 20 ओम में। अब इसमें क्या हो रहा है ट्विस्टिंग, करंट देखो यहां पे हम
ऊपर जाते हुए करंट को देख रहे हैं और हम चल रहे हैं ऐसे, तो ये भी माइनस का, -20 ओम करंट की वैल्यू है I2। अभी तो रेजिस्टेंस खत्म, इक्वल टू, हम चल रहे थे ऐसे, बैटरी मिली 40, हम इधर, करंट इधर, उल्टा, तो ये हो गया -40। ऐसे घूम के नीचे आते हैं हम इधर, करंट इधर, तो ये कितना हो गया -80। सॉल्यूशन कैसे करना है, बढ़िया क्वेश्चन। फिर वही कहानी, 0 0 0 0, कैंसिलेशन हो गया, बचेगा क्या, देखो, -4 I1 प्लस I2 -2 I2 माइनस का 12। और भी कुछ कर सकते हैं, यस, 2 से ये हो गया 2, 1, ये हो गया 6। तो ये आया आपके पास, क्या रिजल्ट आया देखते हैं, ये आया माइनस का 2I1, राइट, माइनस का 2I2 और एक और, यानी माइनस का 3I2 इक्वल टू -6। इन माइनस को भी क्या कुछ कर सकते हैं, हाँ, इन सबको प्लस में कन्वर्ट कर लो, तो 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, मैं क्या करने वाला हूं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से, और आंसर देखो, इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, 3 से, इसमें किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, 4 से। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्जन। 4 से मल्टीप्लाई करते ही, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, ये इक्वेशन दे दिया। अब सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है भाई, देखो, मैं इन्हें माइनस माइनस माइनस, ये मेरे तो कट गए I2। अभी क्या बचा, अभी जो बचा वो था हमारे पास, 12 में से 8 माइनस करो, 13I1 इज इक्वल टू -12, तो I1 कितना आया, -12/13। आज का होमवर्क I1 निकाल दिया, बाकी काम तुम्हारा है, उम्मीद है कर सकते हो, राइट, नोट करो फटाफट, क्योंकि AC में करंट कितना दिख रहा है, I1 प्लस I2, I1 मैंने निकाला, I2 आप निकालो, दोनों को जोड़ दो और जो आंसर आया फटाफट बताओ, राइट। तो दोस्तों, मजा आया आज की क्लास में। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है, एक बकेट में रख लिया है। डाउट क्लास वाले दिन हम सबको एक एक करके बाहर निकालेंगे और देखेंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने उन्हें जो मेरे को भेजा है उनके रिप्लाई कितने अच्छे अच्छे आते हैं, राइट। उन सारे क्वेश्चनों को हम लेंगे डाउट सेशन में, कैलकुलेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे। जिसका क्वेश्चन सबसे अच्छा हुआ पर्सनली बात करूंगा उससे जरूर, तो अपना नंबर भी जरूर भेज देना, राइट। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में फिर से, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, एंजॉय योर डे।